बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान की बहुत ही प्यारी और एक अच्छी रेसिपी, जो कि हम सहरी की वक्त तो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। तो अगर किसी का टेस्ट है तो अफ्तारी में भी इसको खाया जा सकता है, चावलों के ऊपर रख के खाया जा सकता है, केचप के साथ खाया जा सकता है, और सहरी में फिर हम पराठों के साथ इसको एंजॉय करते हैं। पराठा खाना होता है, हमने साथ दही का यूज़ करना होता है, लस्सी होती है, जो किसी को पसंद है। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है यार। ये है शामी कबाब, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा यार ये बेहतरीन और मज़े की रेसिपी है। आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे कबाब जो हैं हमारे बन के आज रेडी होंगे। पता है कि इसके साथ जो हम बर्गर रेडी करते हैं वो भी कमाल का और बेहतरीन बर्गर जो है ना हमारा बनता है। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव दाल ली है, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है, मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया, मैंने हल्दी डाल दी है, मैंने लाल मिर्च डाल दी है, मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं, और 3 मैंने चिकन के बोनलेस जो है पीस डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ढक्कन को बंद कर दिया था। यहाँ पे हमारी जो दाल है वो पकना जो है ना स्टार्ट हो गई। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन इसका शक्ल अभी से बड़ी बेहतरीन है। और मैंने इसको भिगोया था 4-5 घंटे अपनी दाल को, तो फिर उससे दाल बड़ी जल्दी बन जाती है, बड़ी सॉफ्ट और मज़े की दाल जो हमारी रेडी होगी। यहाँ पे ये जी हमारी जो दाल है वो डन हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब मैं यहीं पे इसको फटाफट इसको मैं मैश कर लूँगी। आपके पास मैशर होगा आप उससे कर ले, मेरे पास नहीं है तो मैं ये कुंडी का डंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो स्टिक होती है ना कुंडी की, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यार। तो ये घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस काम आपका होना चाहिए। ये देखें जी, ये यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से चिकन को और मैंने सारी चीज़ों को इसमें आपस में मैश कर लिया। फिर ये देखिए मैंने काली मिर्च ली थी, इसको कूटा कूट के मैंने वो डाल दी, नमक डाल दिया, फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर रही हूँ ये, ठीक है जी। ये देखिए 3 जैसे आप कोई क्यूब्स डाल देते हैं यार, आप यखनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 3 क्यूब्स डाले हैं बोनलेस चिकन के। इससे बेहतरीन जायका यार इसमें आता है। किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी लच्छेदार जो कबाब होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं जो कबाब बना के इसको मैं कबाब बना के रख रही हूँ, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप अगर रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से थोड़े टाइम रह गया है, तो आप इसको 1-2 दिन अपनी तैयारी करके आप फ्रीज़ भी इसको कर सकते हैं। मैं वैसे साथ साथ ही बनाती हूँ, ताज़ी बनाती हूँ। अगर किसी ने फ्रीज़ करना है तो कर सकते हैं। जब भी आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है, बर्गर बनाने हैं, कुछ भी, तो आप इसको निकालें, फ्राई करें, इंजॉय करें। यहाँ पर देखिए जी, मैंने एक अंडा उसको कर लिया था, और मैंने जो कबाब है बना के मैंने इसको फ्राई कर लिया। बहुत ही यार बेहतरीन ये कबाब बने हैं, सॉफ्ट मज़े के, बस मुंह में जाते ये घुल जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा यार। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। मेरे घर में ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। बच्चे मेरे जो बिरयानी के ऊपर रख के पुलाव के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बर्गर बनते हैं मेरे इसके, तो बस अपना अपना हिसाब होता है हर बंदे का, बच्चों को जैसे पसंद होते हैं। लंच बॉक्स में भी बच्चे लेके जाते हैं। तो अब माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, तो माशाल्लाह से हम सभी घर में रोज़े रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं माशाल्लाह से। तो सहरी में भी ये चलेंगे और इंशाल्लाह अफ्तारी में भी ये चलेंगे। तो आप इसको बना के आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप इसको निकाल लें और जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करें, ठीक है जी। अब तो जाहिर सी बात है रमज़ान आ जाना है, तो फिर तो तकरीबन डेली बेसिस पे कोई बंदा ऐसा होता है जो बस खाता ही ये पराठा और साथ ये शामी कबाब है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और इतना अच्छा और बेहतरीन जायका आया यार। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा। दाल को कूटते वक्त ना वो दोनों इलायचियाँ प्लीज़ निकाल दीजिएगा, बस खुशबू के लिए होती हैं, ठीक है जी। मेहनत होती है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कैसे बने आपके कबाब। हाफिज़।